योगी जी की पुलिस है ना, तो ये कोई नई बात नहीं है ना कि थप्पड़ जड़ दिया अविनाश पांडे ने, ठीक है। तो कोई नई बात नहीं कि थप्पड़ जड़ दिया, क्यों? क्योंकि योगी जी की पुलिस है। योगी जी बड़ा कहते हैं ना कि यूपी में राम राज है, लॉ एंड ऑर्डर है। कहाँ लॉ एंड ऑर्डर है ये बता दो। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां ये सब काम होते हैं। ये क्यों? चाहे यूपी ले लो, क्राइम रेट में नंबर 1 पे है। अब तो बंगाल में भी भाजपा की सरकार है। बंगाल में क्या हुआ? राजस्थान में भाजपा की सरकार है, क्या हुआ? मतलब एक छोटी सी बच्ची के साथ 32 लोगों ने क्या किया? भाजपा में बीजेपी की सरकार है ना, इन सब जगह बीजेपी की सरकार है। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर इनका? कहाँ है इनका राज्य? जहां जहां इनकी सरकार वहां वहां ये सब तो होना ही, क्योंकि गुंडे इनकी सरकार में है ना। और बड़ा योगी जी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कोई गया है अगर आपसे पूछने तो आप गिरफ्तार, मतलब उसे मारेंगे बैठा के अंदर? ये बताइए। योगी जी तो कहते हैं, अरे लेकिन भाई अविनाश पांडे को ना बर्खास्त करना चाहिए, ठीक है, बर्खास्त करना चाहिए। किस बिहाफ पे? मतलब किसी को ऐसे ही आप मारेंगे? प्रदर्शनकारी पे हाथ तो छोड़ा, क्या किया उन्होंने? प्रदर्शनकारी क्या कर रहे थे वहां ये बताओ? कुछ तोड़फोड़ कर रहे थे? कुछ तोड़फोड़ कर रहे थे या किसी की बाइक कार का शीशा फोड़ दिया या क्या कर रहे थे ये बताइए। बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पे तो बैठे थे या किसी को मारा? ये बताएं। सड़कों पे तो बैठे थे ना एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। मतलब एक बेटी को अगर इंसाफ दिलाने के लिए कोई सड़कों पे निकलता है तो उसे पिटना पड़ेगा पहले, उसे योगी जी की पुलिस मारेगी? ये बताइए। इस भी आप पे बर्खास्त करना चाहिए, ठीक है। आपने पूछा था ना क्यों बर्खास्त करना चाहिए, मतलब अगर बेटी के इंसाफ के लिए कोई सड़कों पे निकलेगा तो उसे मारा जाएगा, उसे कूटा जाएगा, उस पर यूपी की पुलिस के डंडे चलेंगे, योगी जी की पुलिस के डंडे चलेंगे, चाहे वो बंगाल हो, चाहे राजस्थान, चाहे कहीं भी। वही बात है ना, इनकी पुलिस ही गुंडागर्दी बनी हुई है आजकल। लेकिन एसएसपी अविनाश पांडे का ये कहना है हाँ। कि मुख्य आरोपी अरेस्ट हो चुका है, तो फिर आप लोग क्यों अरे जो आरोपी के साथ था वो अरेस्ट हुआ? अब तक अरेस्ट हुआ? बताएं, अरेस्ट हुआ? छानबीन तो हो ही रही है, जांच छोड़िए, धीरे धीरे सब हो जाएंगे। अरेस्ट हुआ? नहीं हुआ ना। अविनाश पांडे ने कहा कि सब अरेस्ट होगा, आप धैर्य रखे, तो सड़क पे क्यों भाई कितना धैर्य रखें? हाथरस का कांड होता है, आज तक धैर्य रखे हो। उन्नाव की घटना हो गई, आज तक धैर्य रखे। राजस्थान में 32 लोगों ने किया, उसमें कितने सारे होटल वाले थे, आज तक हम सबर रखें। कितना सबर रखें? मतलब कुछ भी हो तो बेटी के परिवार वालों से कह दीजिए आप सबर रखें, आप सबर रखें, बस सारा सबर तो बेटी के परिवार वाले ही रखें। योगी पुलिस पर भरोसा ना है आपको? आपको है भरोसा? बिल्कुल है। आपको है? गुंडे माफिया थर थर कांपते हैं। आप जैसे लोग थर थर कांप रहे हैं, नहीं कांप रहे ना। हम गुंडे माफिया थोड़ी है। गुंडे माफिया से कम है आप लोग, आप लोग कम है गुंडे माफिया से। मतलब एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उसके अगर घर वाले सड़कों पे बैठते हैं तो अविनाश गुप्ता जैसे, जो अविनाश पांडे जैसे जो पुलिस वाले हैं वो उन पे थप्पड़ मारेंगे, वो उन पे लाठियां चलाएंगे, उन्हें बंद करके मारेंगे। योगी राज में अन्याय होता है, सिर्फ न्याय ही होता है मैडम। न्याय कहाँ हुआ? राम भगवान के साथ न्याय हो गया? राम भगवान के साथ न्याय नहीं करवा पा रहे। गिरफ्तार हो गया, एसआईटी बन गया। सही बात है, छोटी मछलियों को पकड़ लो, बड़े मगरमच्छ को छोड़ दो। वही कहावत यहाँ पे सही हो रही है। क्यों? छोटे लोगों को तो पकड़ लिया, बड़ी मछली को पकड़ पाए? नहीं पकड़ पाए ना। और ये इंसाफ, इतना अच्छा इंसाफ दिलाते, हाथरस वाली बेटी को अब तक इंसाफ मिल गया, उन्नाव वाली को मिल गया, और जितनी भी यूपी में बेटियां है ना जो पहले रात में घूमती थी उनने घूमना भी बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इनकी पुलिस ही गुंडी बन गई है ना, तो उन सबको इंसाफ मिल गया। हमें इतना भरोसा है। पुलिस गुंडी है, मतलब ये कह रहे हैं आप बताओ ना, जो राजस्थान में कांड हुआ उसमें पुलिस वाले नहीं थे? मतलब एक बेटी को एक रिक्शा वाला उठा के ले जाता है, ठीक है, और उसको होटल बेच देता है, पुलिस वालों को नहीं पता चलता? हर होटल की जानकारी ना पुलिस वालों को पास होती है। और योगी जी का बुलडोजर कहाँ है? बीजेपी वाले बड़ा कहते हैं ना बंगाल में बुलडोजर चला रहे थे, राजस्थान में बुलडोजर चला रहे थे, अब इनका बुलडोजर कहाँ हो गया? जब जब इन लोगों के नाम आ जाए ना तब तब इनका बुलडोजर ध्वस्त हो जाता है, उसमें पेट्रोल डीजल सब खत्म हो जाता है और कोने में खड़ा हो जाता है। मतलब पक्षपात कर रहे हैं योगी जी, ये कह रहे हैं आप? कब नहीं करते भाई, कब नहीं करते योगी जी, पक्षपात नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें केवल सत्ता का लालच है, उन्हें अपनी कुर्सी से प्यार है। उन्हें हिंदू मुस्लिम पंडित ब्राह्मण से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो, उन्हें बस कुर्सी से प्यार है। किसी के साथ पक्षपात नहीं करते योगी जी। यूपी ही उनका परिवार है योगी जी का। सबसे पहले परिवार में योगी जी के ना मीडिया वाले हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया वाले ही जो है ना उनको सहारा देते हैं हर चीज के लिए। हम जैसे तो लोग नहीं है। अगर हम जैसे लोग योगी जी का परिवार होते ना तो हम दिन दहाड़े क्या रात के 2 बजे भी सड़कों पे आराम से चलते। बड़ा कहते हैं ना ये लोग कि लड़की गहना पहन के भी निकले तो सेफ है। हम इतना सेफ है, हम रात के 8 बजे के बाद अब घर से बाहर नहीं निकलते। आप खुलेआम घूम सकती हैं। और क्या, अमित शाह के कहने के बाद दूसरे दिन क्या हुआ? कितनी घटनाएं हो गई, और कई घटनाएं तो ऐसी होती जो दर्ज नहीं होती है, FIR नहीं होती, कंप्लेंट नहीं होती। ठीक है, अविनाश पांडे को क्या सजा मिलनी चाहिए? बर्खास्त होना चाहिए भाई, और कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे किसी को बिना कुछ बोले
ना आप थप्पड़ मार सकते हैं, ना आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ना आप उस पर लाठियां बरसा सकते हैं। क्या वर्दी पहनकर जो रौब दिखा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं भाई, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि कहीं पर भी जाओ, अगर 4 लोग बैठे हैं प्रोटेस्ट में लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए, तो वहां गुंडागर्दी करेंगे। मतलब एक उस लड़की के परिवार से पूछो उन लोगों पे क्या बीती, ठीक है, उसके माँ बाप से जाके पूछो क्या बीती है। ये प्रदर्शनकारियों पे हमेशा लाठी, कभी डंडे, कभी गोली तक चल जाता है संभल में। आखिर यूपी में इस तरह की घटना क्यों आ रही है? वही चीज है ना, जब गुंडे सत्ता में बैठे होंगे तो और होगा क्या, होगा क्या जब गुंडे ही सत्ता में बैठे। क्यों? क्योंकि योगी जी पे यूपी तो नहीं संभल रहा, ना उनकी पुलिस संभल रही। पुलिस अपनी दादागिरी करती है, जो मन करे वो करेगी पुलिस, ठीक है। मतलब इतने साल से मुख्यमंत्री आप कह रही योगी जी संभाल ही नहीं पा रहे हैं। क्या संभाल लिया यूपी में, बताएं क्या संभाल लिया, क्या संभाला यही बता दें। अरे भाई पूरा यूपी जाके देखिए चमक रहा है, लखनऊ चमक रहा है, एयरपोर्ट बना दिया, महंगाई हाँ, कम कर दिया, वही कानून एयरपोर्ट व्यवस्था बनाया कि पहली बारिश में पानी गिर गया, वही ट्रेन स्टेशन बनाया कि पहली बारिश में उसकी छत टपक गई, वही एयरपोर्ट बनाए कि हेलीकॉप्टर में बैठो पता चलता फ्लाइट कैंसिल हो गई, या बाहर खड़े रहो पता चलता है टिकट महंगा हो गया, तुरंत वही फ्लाइट बनाई है ना। राम भक्तों को मंदिर दे दिया और उसमें चोरी करा दी, मंदिर देखा चोरी करा दी, चोरों को जेल भी तो भेजा। बड़ी मछली को भेजा। कौन है बड़ी मछली? छोटी मछली क्या होता है? चोर चोर होता है। जैसे एक बड़ा फंटा एक छोटा फंटा होता है, वैसे छोटी मछली बड़ी मछली होती है। आप लोग रामद्रोही है। पंडित हूँ मैं, अब बोलो, मतलब पंडित होने का प्रूफ देना पड़ेगा कि हम पंडित हैं। मतलब बड़की रामद्रोही है। हम वो है ना पंडित, जो ना मोदी जी की आंखों की पट्टी, वो जो काले चश्मा है ना, वो नहीं पहनने का हमने। योगी जी यही कह रहा है जो सवाल पूछेगा राम मंदिर पे वो रामद्रोही है। योगी जी हमें इतना बता दीजिए, हम मैं ना कट्टर ब्राह्मण हूँ, प्योर वेज वाली, ठीक है। आपके अंधभक्त गोबर भक्तों की तरह नहीं कि किसी को भी धमकी दो जय श्री राम बोल दो। इनने जब माता सीता को राम भगवान से अलग कर दिया, ये राम भगवान के भक्त हैं। कभी रामायण पढ़ी है इन लोगों ने? खुद लिखा है सुंदरकांड में कि माता सीता का नाम ना या भगवान राम का नाम ना एक दूसरे से अलग करके नहीं ले सकते। राम का नाम हमेशा सीता के साथ ही लिया जाता है, इसलिए हम पंडित ना जय सिया राम बोलते नहीं कि जय श्री राम। मतलब वो एफआईआर दर्ज करवा दिया, 8 लोग को जेल भेज दिए, एसआईटी बना दिए, ये आपको ये पच नहीं रहा? चरण पादुका आ गए वापस, आ गए। वो जो हीरे का हार था वो वापस आ गया, दिखाएंगे वापस। या फिर जो मंदिर है ये बड़ा, योगी जी कल कह रहे थे ना कि नमाज वहां पढ़वाएंगे वहां पढ़वाएंगे। अरे भाई पहले की सरकार में ना हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, इनकी सरकार जब से आई ना हिंदू मुस्लिम स्टार्ट कर दिया, और राम मंदिर इनने बनवाया है। कोर्ट के फैसले से बना, मतलब इनके गोबर भक्त कोर्ट को नहीं मानते। ये बताए ना। आखिर में ये बताइए, एसएसपी अविनाश पांडे की सजा क्या होनी चाहिए? बर्खास्त होकर कार्रवाई होनी चाहिए उनपे। क्या बेटे सेफ नहीं है योगी राज में? कतई सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं भी बाहर निकलो इन्हीं की सत्ता में बैठे लोग गुंडागर्दी करे, इन्हीं की सत्ता में बैठे लोग। बनारस में क्या हुआ? इन्हीं की सत्ता में बैठे हुए लोग थे ना जो बनारस की बेटी के साथ क्या किया। जहां भी जाओ इन्हीं के सत्ताधारी लोग आ जाते हैं। तो बेटियों को तो ना बीजेपी वालों से बचानी चाहिए। चंद्रशेखर जी के उनको नहीं जाने देगा मेरठ, खूब बवाल हुआ। अरे भाई नहीं जाने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों को लगेगा नेता जाएंगे तो नहीं कहीं इंसाफ ना दिलाना पड़ जाए हमें, ठीक है, इसलिए नहीं। हाथरस कांड होता है तो राहुल गांधी को नहीं जाने दिया जाता, ठीक है, कहीं भी कुछ हो किसी बड़े नेता को नहीं जाने दिया जाता है। तो हर जगह चंद्रशेखर जी जाते क्यों हैं? अरे भाई कैसे नहीं जाएंगे, वोट लेने के लिए? कैसे नहीं जाएंगे? मैं तो ये कहूंगी हर बड़े नेता को जाना चाहिए भाई। क्यों नहीं जाएंगे? राजनीति करने वोट हम ही से लेते हैं ना। योगी जी नहीं आते क्यों? क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं होता जनता से। तो अविनाश पांडे को बर्खास्त कर देगा तो हो जाएगा इंसाफ? बर्खास्त होकर कार्रवाई होनी चाहिए, और सारे ऐसे पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके की घटना पे होते हैं और जो करते हैं ये सब। के लिए उन्होंने पहले तो उनको अरेस्ट किया, वो पूरी तरीके से गैर कानूनी था। उनको बंदी बनाया उस बस में, वो पूरी तरीके से गैर कानूनी था। और बंदी बना के जो मारपीट थी वो सब एक्सटॉर्शन के दायरे में आता है। ये वो जो अपराधी हैं जिन्होंने, उनके सबूत मिटाने की धाराएं इनके ऊपर लगेगी। तो मेरे ख्याल से इनको कम से कम, जैसे बोलो 10 साल की सजा। वीडियो जारी करके बोला कि ये उपद्रवी थे, इन पे 3-4 केस लगे हुए हैं वगैरह वगैरह बोले। तो अगर किसी पे केस लगाव भी हुआ है तो कैसे पब्लिकली पीटा जा सकता है? अब इन्होंने तो सबके सामने अपराध किया, इनके ऊपर तो केस लगेगा नहीं। इनको क्या कहेंगे? इन्होंने तो वीडियोग्राफी में अपराध किया है। तो अपराधी वो है जिसके खिलाफ भ्रष्ट अधिकारी झूठा मुकदमा कर दें, या अपराधी वो है जो स्वयं भ्रष्ट हैं, जो अपराधियों के खिलाफ मुकदमा नहीं करते और स्वयं अपराध करते हैं और उनके अधिकारी उनके खिलाफ अपराध नहीं करते। ये बुनियादी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अपराधी कौन है और अपराधी कौन नहीं है, ये हमारे देश में लोगों को अब अच्छे से समझना पड़ेगा।
अपराधी वो हैं जो अपराध करते हैं, अपराधी वो नहीं है जिनके खिलाफ झूठे मुकदमे बना दिए जाते हैं। अपराधी वो हैं जो पुलिस फोर्स में होने के बाद किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा बना। तो ये बहुत ही एक गहन विषय है जिसको ठीक से अध्ययन करना पड़ेगा। इनके खिलाफ तो खुद एफआईआर होनी चाहिए जब जब इन्होंने ऐसी कोई गतिविधि की है। अगर उसका जो इनके हाव भाव इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, इसका मतलब तो ये बहुत ही आदतन, यानी कि इनको तो इस प्रकार की आदत ही पड़ी होगी ना, हर जगह जाके ये यही करते होंगे। कैसे एफआईआर होगी सर? तो ये, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ एफआईआर करने वाले ये स्वयं ही हैं, अपने खिलाफ एफआईआर नहीं कर रहे, इनके उच्च अधिकारी इनके खिलाफ एफआईआर नहीं कर रहे, इसका मतलब ये तो नहीं है अपराध नहीं कर रहे। तो अपराधी कौन हुआ ये समझना बहुत जरूरी है। एक आपने बोला एफआईआर होनी चाहिए। लखनऊ में जो विकास नगर है, वहां के व्यक्ति जो एसएसपी हैं, एसीपी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती। वो दर दर की ठोकर खा के वो सुप्रीम कोर्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे भी उनका भरोसा नहीं रहा। आप कह रहे हैं एफआईआर होनी चाहिए अधिकारियों को? देखिए, हम लोग तो ईमान वाले अम्बेडकरवादी हैं, हम देश के सामने संविधान की व्याख्या ठीक से करते हैं और कानून की व्याख्या ठीक से करते हैं। अगर हमारी न्यायिक व्यवस्था ही ठीक प्रकार से